सर्वप्रथम हमारे जो आरकेएस के कर्मचारी साथी हैं उनकी ओर से आपकी समस्त मीडिया टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए एक कड़ी का काम कर रहे हैं आप, एक माध्यम बन रहे हैं। हमारा एक ही मतलब विषय है, जो हमारा जो डिमांड है, हमारी जो मेन डिमांड है वो है बचे हुए 55 जो कर्मचारी है उनको रेगुलर पे स्केल दिया जाना है। और वो डिमांड काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी है, इसी के रिगार्डिंग है हमारा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से डिमांड कर रहे हैं या हमारी कुछ मांग कोई अलग है। आरकेएस के तहत एक पॉलिसी बनी हुई है जिसमें 8 साल की कार्यकाल पूरा करने के पश्चात आरकेएस एम्प्लॉइज़ को रेगुलर पे स्केल दिया जाता है। सर्वप्रथम 39 जो कैंडिडेट हैं हमारे, वो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के पश्चात उनको आईजीएमसी में 1/4/2016 से रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। 11 जो कर्मचारी है उनको टांडा में डॉक्टर आरपी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में 1/4/2018 से आईजीएमसी की तर्ज पे ही रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। इसके पश्चात 9 कर्मचारी जो है उनको दिसंबर 2018 से डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में आईजीएमसी के ही तर्ज पे रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है। सोचने का विषय तो बड़ा अजीब है और ये बात हमें भी समझ नहीं आती कि आईजीएमसी के तर्ज पे टांडा और नाहन में रेगुलर पे स्केल दिया जा रहा है, पर आईजीएमसी में जो हमारे कर्मचारी है 8 साल का जो टर्नओवर है वो दिसंबर 2021 में कंप्लीट कर चुके हैं। 2.5 साल का समय हो गया, 2 बारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में अप्रूव्ड हो गया केस। उसके पश्चात भी अभी तक या तो फाइल को यहाँ पे अप्रूव करने के पश्चात गवर्नमेंट को सेंड कर दिया जाता है। और हमें ये भी समझ नहीं आता कि जब पूरी कार्यकारिणी सरकार जो है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी हेल्थ होते हैं, प्रिंसिपल और जो डेजिग्नेटेड बड़े बड़े जो है जैसे डीएमई है, प्रिंसिपल है, एमएस है और एडमिन, पूरा सरकार जब यहाँ पे बैठी होती है और गवर्नमेंट बॉडी में ये चीज़ अप्रूव कर दी जाती है तो इस चीज़ को पता नहीं क्यों लिंगर ऑन किया जाता है। ये हमारी समझ से बाहर ही है। मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि हमारी जो डिमांड है काफ़ी लंबे टाइम से अटकी हुई है। 8 साल की अब तो 10 साल से ऊपर का टाइम पीरियड हो गया। 8 साल की पॉलिसी अगर आरकेएस कर्मचारियों के लिए बनी है तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आईजीएमसी के तर्ज पे और कॉलेजों में रेगुलर पे स्केल आईजीएमसी की ही बेस पे दिया जा रहा है और जो आईजीएमसी के कर्मचारी हैं उन्हें अभी तक दिया नहीं जा रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है या एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो शीघ्र अतिशीघ्र इस चीज़ को देखे, अपने संज्ञान में लाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। जो हमारे जो कर्मचारी है वो इतने डेडिकेशन और ऑनेस्टी से कार्य करते हैं, तो उनका जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं कम होता रहता है कि भी आपको अगर मिनिमम वेजेस से इतने 10 और 12 साल आपको काम करने के बावजूद मिनिमम वेजेस से भी आप नीचे है और इसका असर किसी चीज़ पे पड़ता नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता, तो इसका जो रोष है वो कर्मचारियों में बढ़ता है। और मेरी तो गवर्नमेंट से एक ही दरख्वास्त है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है जो इस चीज़ को एक नज़रअंदाज या मतलब कि उस चीज़ को थोड़ा बाईपास करके बैठे हैं, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी जाए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि पेशेंट और हॉस्पिटल का काम है स्मूथली चलता रहे और एम्प्लॉय जितने भी है वो डेडिकेशन और ईमानदारी से जैसे पिछले 10-15 सालों से वो कार्य कर रहे हैं उससे भी अधिक करे और हॉस्पिटल और इसका एटमॉस्फेयर बना रहे। और चीज़ जो है हमारा वो 8 बजे से 2 बजे तक है 31 तारीख तक। उसके बाद अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाती तो हम फुल डे स्ट्राइक पे जाएंगे, तब तक रहेंगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। तो हमारा जो इमरजेंसी काउंटर है उस पर हमारे कैंडिडेट लगातार बैठे हैं, वो राउंड द क्लॉक 7/4 वो 24/7 उस काउंटरों पे बैठे होते हैं और किसी को परेशानी ना हो, खासकर जो सिक पेशेंट है या इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए बंदोबस्त करके रखते हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और
व्हाट्सएप चैनल पर।